हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेन क्रिएशंस। आज हम ये वीडियो उन लोगों के लिए लेके आए हैं जिन लोगों के पास बैटरी राइड ऑन्स कार, बाइक या जीप अपने घर में है और करीब महीने भर से बंद पड़ी है या साल भर से बंद पड़ी है, और जब वो उन्हें चलाने जाते हैं तो वो चलती नहीं है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, कौन सा पार्ट कैसे चेक करना है और उनको कैसे रिप्लेस करना है, और सारे पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हम आपको बताएंगे कि सब पार्ट्स कैसे यूज होते हैं, किसका क्या काम होता है और कैसे रिप्लेस करना है, कैसे चेक करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जब हम बहुत टाइम बाद अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और वो स्टार्ट नहीं होती है, ऑन ऑफ की लाइट नहीं आती है, साउंड नहीं आता है, या साउंड आ रहा है गाड़ी नहीं चलती है, तो अपन सबसे पहले उस गाड़ी का चार्जर और उसकी बैटरी चेक करेंगे। चार्जर जो आपके पास है, आपको देखना है कि जो गाड़ी के साथ ओरिजिनल चार्जर आया वही चार्जर है कि नहीं है। आपकी गाड़ी 12 वोल्ट या 6 वोल्ट की होगी तो चार्जर भी 12 या 6 का होगा। आपका जो पर्टिकुलर गाड़ी का चार्जर है उसी चार्जर से गाड़ी चार्ज होती है। चार्जर चेक करने के लिए हम इसको जब प्लग इन करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन लाइट आती है। जो भी राइडॉन्स, बैटरी ऑपरेटेड राइडॉन्स के चार्जर होते हैं उनमें ग्रीन लाइट आती है जैसे ही हम बोर्ड में प्लग इन करते हैं। और ये पिन जब हम गाड़ी के अंदर इंसर्ट करते हैं तो वो लाइट रेड में कन्वर्ट हो जाती है। और जैसे ही रेड में कन्वर्ट होगी उसका ये मतलब है कि उसकी बैटरी चार्ज हो रही है, जिसका ये मतलब है कि अपना चार्जर सही है। अगर आपके चार्जर पे कोई ग्रीन लाइट या प्लग इन करने के बाद कोई रेड लाइट नहीं आती है, मतलब आपका चार्जर खराब है। आपको स्टैंडर्ड आईएसआई अप्रूव्ड 12 वोल्ट का चार्जर लेना पड़ेगा या 6 वोल्ट का। मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी 6 वोल्ट है या 12 वोल्ट वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे गाड़ी की बैटरीज। गाड़ी की जो बैटरीज है वो गाड़ी की सीट के नीचे लगी होती है, और किन्हीं किन्हीं गाड़ियों में बोनेट के नीचे होती है। बाइक्स में ऑलमोस्ट सीट के नीचे होती है और कार्स में भी सीट के नीचे होती है। तो दो टाइप की बैटरीज लगती है इन गाड़ियों में। एक तो 12 वोल्ट की बड़ी बैटरी, या फिर 6 वोल्ट की दो बैटरीज जो डबल बैटरीज वाली गाड़ी होती है। और कुछ कुछ कार्स में जो छोटी है, कुछ छोटी बाइक्स में सिंगल 6 वोल्ट की बैटरी लगती है। अब अगर आपकी बाइक या कार या जीप में बैटरीज दो 6 वोल्ट की है मगर वो दोनों आपस में कनेक्टेड है, आपस आपस में कनेक्टेड का मतलब एक बैटरी का रेड दूसरी बैटरी के ब्लैक से कनेक्टेड है, तो ये 6 वोल्ट दोनों सीरीज में लग रही है। और सीरीज में लग रही है मतलब 12 वोल्ट बना रही है, तो आपकी गाड़ी 12 वोल्ट की हो जाएगी। ठीक है, ये दो 6 वोल्ट की बैटरी अगर आपस में कनेक्टेड है तो 12 वोल्ट की है, इसमें 12 वोल्ट का चार्जर ही लगेगा। और अगर एक बड़ी बैटरी है जो ऐसी जिसके ऊपर ही लिखा होता है 12 वोल्ट, तो वो भी 12 वोल्ट की गाड़ी है आपकी, और 12 वोल्ट का चार्जर ही लगेगा। अगर आपकी बैटरीज दो बैटरीज है या एक सिंगल बैटरी है तो 6 वोल्ट का चार्जर लगेगा। और दो बैटरीज है और दोनों के रेड आपस में कनेक्टेड है और वो सिस्टम में जा रहा है, और दोनों के ब्लैक आपस में कनेक्टेड है वो सिस्टम में जा रहा है, तो ये 6 वोल्ट की गाड़ी है, इसमें 6 वोल्ट का चार्जर लगेगा। ठीक है, चार्जर चेक करने के बाद अब हम बैटरीज चेक करते हैं। बैटरीज जनरली अगर आपकी गाड़ी साल भर से ऊपर हो चुकी है, 1.5 साल या 2 साल पुरानी है, तो उसकी बैटरीज एक्सपायर हो जाती है। आपको नई बैटरीज खरीदनी है। अगर वो बैटरीज चल भी रही है तो वो ज़्यादा पावर सस्टेन नहीं कर पाएगी, ज़्यादा पावर बैकअप नहीं दे पाएगी। तो हर बैटरी के ऊपर उसकी डेट लिखी होती है। आप अगर चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं पे डेट एनग्रेव होती है, या कोई स्टिकर होता है उस पर डेट लिखी होती है बैटरी की, या ऊपर कहीं पे या इधर एक स्टिकर होगा, उस बैटरी की डेट से आप देख सकते हैं कि बैटरी आपकी कितने पुरानी है। तो उस हिसाब से आप नई बैटरी डाल सकते हैं, और या फिर आप चार्जर अगर चालू है तो चार्जर चेक कर सकते हैं। अब बैटरीज और चार्जर की बात आता है चार्जिंग सॉकेट। हर एक गाड़ी में एक चार्जिंग सॉकेट लगा होता है जिसके पीछे तीन पिन होती है। एक मिनट पॉज करना। उन तीनों पिन में ना 3 वायर लगे होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो सबसे छोटा वाला है उसमें रेड वायर होता है। आपको अगर दिख नहीं रहा होगा तो हम बाद में गाड़ी के अंदर अच्छे से दिखाएंगे आपको क्लोजअप में। सबसे ऊपर छोटा वायर होता है, इसके बीच में एक होता है ब्लू वायर, और सबसे नीचे होता है ब्लैक वायर। तो ये 3 वायर जो हैं ये इसमें प्रॉपरली कनेक्टेड हो और ये चार्जिंग सॉकेट शॉर्ट हो जाते हैं, ये नीचे वाले जो दोनों वायर हैं ये आपस में कनेक्ट नहीं होते, मतलब अंदर से इनमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपको लगता है कि गाड़ी चार्ज हो रही है मगर बैटरी भी सही है, चार्जर भी सही है, मगर फिर भी गाड़ी ऑन नहीं हो रही है, तो इस चार्जिंग सॉकेट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हम आपको बताएंगे बाद में कि इसको कैसे चेक करते हैं और कैसे रिप्लेस करते हैं। अगर आपको लगता है कि गाड़ी ऑन हो रही है मगर हल्की लाइट आ रही है
और गाड़ी को सिर्फ म्यूजिक चल रहा है मगर गाड़ी नहीं चल रही है, तो उन गाड़ियों में ऑन ऑफ बटन होता है। आप देख सकते हैं एक तो पुश टू ऑन वाला बटन होता है और एक ये स्विच वाला ऑन ऑफ बटन होता है। इसमें पुश टू ऑन में दो टाइप के बटन आते हैं, एक जिसका डायमीटर थोड़ा छोटा होता है, एक जिसका डायमीटर थोड़ा बड़ा होता है। आजकल की गाड़ियों में ये बड़े डायमीटर वाला आता है। इसके पीछे आप देख सकते हैं तीन तीन वायर होते हैं, ठीक है। इनके पीछे तीन वायर होते हैं। इनको अगर ये खराब है, आपको देखना है कि ये खराब है कि नहीं, तो आपको इसको गाड़ी से बाहर निकाल के ये साइड वाले दोनों, जिनमें दोनों रेड वायर होंगे, दोनों आपस में टच करके देखने हैं। अगर गाड़ी ऑन हो जाती है तो आपका बटन खराब है, तो आपको बटन रिप्लेस करना पड़ेगा। कैसे रिप्लेस करते हैं हम अच्छे से बताएंगे आपको। और अगर ये वाला बटन है जिसमें ऑन ऑफ वाला बटन है, तो ये पीछे दो वायर होंगे। आपको कुछ नहीं है, बटन निकाल के इन दोनों को आपस में टच करना है किसी चिमटे से या किसी वायर के टुकड़े से। अगर ये टच करेंगे और गाड़ी ऑन हो जाती है तो ये वाला बटन खराब है अपना। अब आपकी गाड़ी चार्जर सही है, बैटरी सही है, चार्जिंग सॉकेट सही है और पावर वाला बटन भी सही है, गाड़ी में लाइट चल रही है, म्यूजिक चल रहा है, या फिर गाड़ी ऑन हो रही है, आपको किसी भी तरह से पता चल रहा है, मगर आगे नहीं जा रही है, पीछे नहीं जा रही है, तो हम अब इसमें दो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। एक इसका आता है फॉरवर्ड रिवर्स वाला बटन। आप देख सकते हो एक बटन होता है उसमें गाड़ी में, किसी में बटन होता है, किसी में ऐसा गियर वाला बटन होता है, फॉरवर्ड, न्यूट्रल और रिवर्स। तो ये दोनों बटन्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाड़ी अगर आगे पीछे नहीं जा रही है तो आपको ये बटन्स चेक करने पड़ेंगे और चेंज करने पड़ेंगे। इन बटन को कैसे चेक करते हैं और कैसे चेंज करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे अभी। इसके बाद एक मेजर इशू आता है स्विंग वाले बटन का। किसी किसी गाड़ियों में स्विंग, रॉकिंग और स्विंग होती है। तो जब अगर रॉक पे करते हैं तो गाड़ी रॉक पे चलेगी, मगर वो स्विंग पे नहीं हो रहा है, अंदर से खराब है, तो गाड़ी ऑन ऑफ आगे पीछे नहीं जाएगी। तो ये बटन भी हम बताएंगे आपको कैसे चेक करते हैं और चेंज करते हैं। अब एक मेन बटन आता है जो पाँव में एक्सेलरेशन होता है, जिसमें रेस बोलते हैं, पाँव में रेस होती है, वो कैसे बदलते हैं। बाइक में रेस हाथ में होती है, तो उसके लिए हैंड रेस आती है, ये इस टाइप की हैंड रेस होती है। अगर इसके वायर टूटे हैं या कुछ इसमें प्रॉब्लम है तो ये हैंड रेस चेंज करनी है। बाकी जनरली जो पाँव में फुट पैडल होता है जिसमें रेस होती है, उसके अंदर ये बटन लगता है, ये वाला बटन। तो आपको क्या करना है, जनरली ये बटन निकालना है और ये दोनों वायर टच करके देखना है। ये टच करके फॉरवर्ड कर रहे हैं और गाड़ी चल रही है, मतलब ये बटन खराब है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। अब अपनी गाड़ी फॉरवर्ड रिवर्स तो जा रही है, अगर म्यूजिक नहीं चल रहा है, लाइट्स नहीं चल रही है, तो उसके लिए अपने पास म्यूजिक सर्किट आता है। ये तीन अलग अलग टाइप के म्यूजिक सर्किट आते हैं। जनरली ये वाला बाइक्स में लगता है और ये वाला कार्स और जीप्स में लगता है, दोनों में आ सकता है। किसी किसी में ब्लूटूथ वाला म्यूजिक सर्किट आता है जिसके अंदर ब्लूटूथ होता है, और किसी में नॉर्मल आता है। 6 वोल्ट 12 वोल्ट के अलग अलग सर्किट आते हैं। आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको पूरा बता देंगे कि कौन सा सर्किट कौन सा होता है और इनको कैसे लगाते हैं। इस म्यूजिक सर्किट की हमने एक वीडियो बना रखी है अलग से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से देख सकते हैं कि कैसे वर्क करता है। अब इसके पीछे वायर से आप देख सकते हैं, एक पावर का है, एक स्पीकर का है। मेन आपको अगर म्यूजिक सर्किट चेक करना है कि क्या ये खराब है, तो आपको इसको बाहर निकाल के, कैसे बाहर निकालते हैं हम बताएंगे आपको। इसके पीछे के वायर्स चेक करने हैं। जो पावर वाला वायर है, प्लस माइनस, मतलब रेड और ब्लैक, वो वायर इसके रेड वाले ब्लैक वाले में लगा होगा इसमें। और जो स्पीकर का वायर है वो ब्लैक कलर के सॉकेट से निकलेगा। येलो कलर के दो स्पीकर के वायर होते हैं, जनरली येलो होते हैं, तो वो इसमें ब्लैक वाले सॉकेट में होगा। और ये लाइट्स का वायर होता है और स्टेयरिंग के जो बटन्स होते हैं उनका वायर होता है। तो ये सारे वायर्स प्रॉपरली लगे हैं या नहीं, आपको ये चेक करना है। पावर अगर आ रहा होगा तो सर्किट में लाइट आएगी, और स्पीकर अगर इसमें लगा होगा तो स्पीकर में आवाज़ आएगी। हो सकता है किसी किसी गाड़ी के स्पीकर्स भी खराब हो, तो हम आपको वो भी बताएंगे कि कैसे चेक करते हैं। तो ये इनके म्यूजिक सर्किट्स हो गए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है गियर बॉक्स में। अगर आपकी गाड़ी चल रही है मगर बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है, एक गियर चल रहा है, एक गियर टूटा हुआ है, तो आपको ये गियर देखना है। ये गियर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी है और बहुत सिंपल भी है, आप जैसा उसको समझना चाहेंगे वैसा। इसके ऊपर दो वायर्स लगे होते हैं, इसकी सोल्डरिंग निकल जाती है कभी कभी। इसके अंदर डाल के आपको वायर सोल्डर करना है, अच्छे से टाइट सोल्डर करना है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो मोटर है ये गियर के अंदर से लूज हो जाती है और ये निकल जाती है, ये लूज रहती है, तो इसको भी आप टाइट लगाओगे। टाइट लगाने के लिए आपको गियर खोलना है। हम आपको बताएंगे पूरे गियर की सर्विस कैसे करते हैं, इसके एक अलग वीडियो बना के आपको बताएंगे कि गियर सर्विस कैसे होता है।
तो इसको खोल के मोटर के स्क्रूज टाइट करके फिर आप इसको लगा सकते हैं। अगर ये पूरा गियर खराब है, आपको लग रहा है कि अंदर से गियर टूट गए, तो आप नया गियर ले सकते हैं। अब एक चीज़ और आती है इसका स्टीयरिंग। किसी किसी गाड़ी में बच्चे स्टीयरिंग तोड़ देते हैं, ये म्यूजिक नहीं चलता है, बटन्स नहीं चलते, ये वायर टूट जाता है या ये टूट जाता है, तो उसके लिए नया स्टीयरिंग लगता है। आप स्टीयरिंग लगा के और ये अलाइन करके और ये म्यूजिक इससे चला सकते हैं। तो गाइज हमने आपको सारे पार्ट्स के बारे में बता दिया कि कौन से पार्ट्स की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम आपको बताएंगे कि वो पार्ट्स कहाँ कहाँ लगे होते हैं और उनको कैसे चेक करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि सारे पार्ट्स कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, बैटरी और चार्जर कैसे चेक करते हैं, और सारी चीज़ें। देखिए, सबसे पहले आपकी गाड़ी है, आपने ऑन करी और ऑन नहीं हो रही है, तो सबसे पहले हम ये जो चार्जर है, जैसा मैंने बताया था 12 वोल्ट का, वो हम लगाएंगे यहाँ पे। ये देखिए, जैसे ही हमने 12 वोल्ट चार्जर लगाया, इसमें ग्रीन लाइट आ रही है। ठीक है, ग्रीन लाइट। और ये यहाँ पे प्लग इन किया, इसमें रेड लाइट आ गई। रेड आ रही है मतलब चार्ज हो रहा है, तो चार्जर सही है। ठीक है, ये सिंपल तरीका है चेक करने का चार्जर। अब हम बैटरीज चेक करेंगे। बैटरीज के लिए इसकी सीट खोलनी पड़ती है। यहाँ पे 2 स्क्रूज होते हैं, जनरली सब में 2 स्क्रूज यहाँ पे होते हैं। किसी किसी गाड़ी में पीछे भी 2 स्क्रूज होते हैं, और जिसमें स्क्रू नहीं होते किसी किसी गाड़ी में, उसमें लॉक होता है, तो लॉक से खोलनी पड़ती है। ये हमने सीट इसके निकाल के रख दी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बैटरीज हैं, 6 वोल्ट की 2 बैटरीज हैं। मगर ये 12 वोल्ट या 6 वोल्ट, वो चेक करने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया था, एक बैटरी अगर दूसरी बैटरी से कनेक्टेड है, एक का रेड दूसरे के ब्लैक से कनेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा, 12 वोल्ट हो जाएगा। इसीलिए हमने चार्जर भी 12 वोल्ट का लिया था, डीसी 12 वोल्ट, आउटपुट डीसी 12 वोल्ट, वहाँ पे लिखा होगा डीसी 6 वोल्ट या 12 वोल्ट। अब हमको बैटरी पे डेट चेक करनी है। हम बैटरीज खोलेंगे। बैटरीज के वहाँ पे ये बैटरी के प्रोटेक्टर लगे होते हैं, जनरली ये ऐसे आराम से खुल जाएंगे। अब इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि बैटरीज के जो वायर हैं वो हमसे इजीली निकलते नहीं हैं। ये जैसे मैंने यहाँ से निकाला है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसको ऐसे खींचेंगे तो कभी भी नहीं आएगा। इसको निकालने के लिए आपको ध्यान से देखना होगा, मैं आपको दिखाता हूँ पास में लाके। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक हल्का सा उभरा हुआ पार्ट है, जिसको मैं नाखून से प्रेस कर रहा हूँ। ये देखिए, ये इसको अपन प्रेस करेंगे और खींचेंगे तो बहुत आराम से आ जाएगा। अगर बिना प्रेस किए खींचेंगे तो बहुत मुश्किल है। अब कितना भी ट्राई कर लो, कभी कभी निकल भी जाता है, मगर नहीं निकलता है जनरली। ये लॉक है, ये यहाँ से नाखून से हल्का सा प्रेस किया और ये खींच लिया, तो ये निकल गया ना। देखिए, ये हमारी बैटरीज हैं। अब इस पे आप देख सकते हैं डेट लिखा हुआ है 0622, क्योंकि ये इसी महीने की गाड़ी है, इसी महीने की बैटरीज लगी हुई हैं इसमें, तो जून 2022 की बैटरीज है। ऐसे ही आपको आपकी गाड़ी की बैटरीज चेक करनी है, उसकी वायरिंग चेक करनी है। 12 वोल्ट है, दोनों बैटरीज आपस में कनेक्टेड है। ब्लैक वाला वायर ब्लैक में लगा हुआ है, और रेड वाला, क्योंकि ये फ्यूज बॉक्स से आ रहा है, ये रेड में लगा होगा। ठीक है, अब ये बीच का वायर अगर नहीं है या टूटा हुआ है, तो आपको ये दोनों आपस में किसी भी वायर से जोड़नी है। ये वाला जो है, ये फ्यूज बॉक्स है इसका। कभी कभी किसी गाड़ी में फ्यूज बॉक्स भी खराब होता है, तो आप ये दोनों आपस में टर्मिनल टच करके और चेक कर सकते हो कि क्या हमारा फ्यूज बॉक्स खराब है। तो ये यहाँ से यहाँ पे ऐसे टच करना है, और टच करते ही अगर फ्यूज बॉक्स खराब है तो ये गाड़ी ऑन हो जाएगी, तो हमको पता चल जाएगा कि फ्यूज बॉक्स खराब है। अब ये जो मेन पावर के वायर हैं, ये सर्किट में जा रहे हैं हमारे, और सर्किट में कहाँ से होके जा रहे हैं, चार्जिंग सॉकेट से। तो ये इसका चार्जिंग सॉकेट है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, चार्जिंग सॉकेट हमारे पास 2-3 टाइप के चार्जिंग सॉकेट है। एक ये वाला आता है जनरली, और एक आजकल की गाड़ियों में ऐसा आता है। 3 वायर, सबसे ऊपर रेड वाला वायर है, उसके नीचे ब्लू, और सबसे लास्ट में ब्लैक वाला वायर है। जो रेड वाला वायर है वो डायरेक्टली सर्किट में जा रहा है, जो ब्लू वाला वायर है वो भी सर्किट में जा रहा है, और जो ब्लैक वाला वायर है वो बैटरी से आ रहा है। ठीक है, अब कभी कभी अगर चार्जिंग सॉकेट खराब है और गाड़ी ऑन नहीं हो रही है, तो आपको ये ब्लैक और ये ब्लू, ध्यान रहे रेड टच नहीं होना चाहिए, ये ब्लैक और ये ब्लू आपस में चिमटे से ऐसे टच करना है और आपको चलाना है। हमने एक वीडियो डाली हुई है BMW Z4 की रिपेयरिंग की, उसमें चार्जिंग सॉकेट खराब था,
तो हमने उसको ऐसे चेक किया और चेक करके बताया, वो वीडियो भी देख सकते हैं। रेड और सॉरी ब्लू और ब्लैक ये दोनों आपस में टच करने हैं, तो आपको पता चल जाएगा चार्जिंग सॉकेट खराब है या नहीं। और कभी कभी यहाँ पे जो ये डायोड लगा हुआ है, ये रेड वाला, ये डायोड इसलिए होता है ताकि ये डीसी करंट ही अंदर भेजे। तो ये जो है फॉर ये आगे और इससे ये खराब हो जाता है, तो आप डायरेक्ट रेड वायर यहाँ पे टच कर सकते हैं देखने के लिए कि क्या चार्जिंग सॉकेट खराब है या नहीं। तो हमारा चार्जर, बैटरीज और चार्जिंग सॉकेट के बाद आता है सर्किट। इस सर्किट को चेक करने का एक अलग तरीका है, हम उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। हर टाइप की सर्किट और कैसे चेक करते हैं और क्या क्या होता है। उसके बाद हम चेक करेंगे हमारा पावर बटन। ठीक है, अब पावर बटन की आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर बटन है। इसको निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप नॉर्मल कॉमन स्क्रू ड्राइवर जो पतला वाला होता है, या एक चिमटा। अब स्क्रू ड्राइवर से इस बटन के चारों तरफ यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे और फिर धीरे से बटन को हाथ से खींचेंगे तो ये बटन बाहर आ जाएगा। बटन बाहर आने के बाद अब देखिए ये बटन अभी ऑफ है, ठीक है। अब मैं ऑन कर रहा हूँ तो गाड़ी ऑन हो रही है, मगर ये बटन खराब है तो ये गाड़ी ऑन नहीं होगी। अब हम अगर इसको चिमटे से टच करते हैं, ये देखिए ये दोनों टायर, ये देखिए आप गाड़ी ऑन हो गई। अगर बटन खराब है और आपने डायरेक्ट टच कर दिया है और गाड़ी ऑन हो रही है, तो मतलब इस पावर बटन में दिक्कत है। मगर एक बटन जो ऐसा आता है जिसमें ऐसे 3 वायर होते हैं, आप देख सकते हो 3 वायर लगे होंगे उसमें। तो ये जो दोनों रेड वायर है, एक इधर और एक इधर होगा। नीचे वाला ब्लैक होगा जो इस बटन के अंदर लाइट चलाने के लिए काम आता है। उस ब्लैक को आपस में टच नहीं करना है किसी से, सिर्फ रेड वाला जो दोनों साइड में है आपको ऐसे और ऐसे टच करना है और देखना है कि क्या गाड़ी ऑन हो रही है। ये बटन टच करके अगर गाड़ी ऑन हो रही है तो हमारे बटन में ही प्रॉब्लम है, हमको बटन चेंज करना है। ठीक है, और बटन को वापस से आपको ये जो स्लॉट दिया हुआ है आपको दिख रहा है, उस स्लॉट के अंदर धीरे से आपको इसके अंदर प्रेस कर देना है। अच्छे से ये लग गया। अब आता है हमारा फॉरवर्ड रिवर्स का बटन और स्विंग वाला बटन। तो किसी किसी गाड़ियों में फॉरवर्ड रिवर्स बटन ऐसा आता है यहाँ पे लगा हुआ। इन बटन्स को वापस वैसे ही निकालना है, आपको स्क्रू ड्राइवर से ऐसे लगाना है। ये देखिए ये बहुत इजीली आ जाते हैं, कभी कभी नहीं आते तो थोड़ा मुश्किल होता है, मगर आप निकाल सकते हैं। ये बटन देखिए हमने ये ऐसे निकाल दिया। ये आप देख सकते हैं। अब ये बटन अगर आपको लग रहा है कि ऑन ऑफ वाला सही है, तो मुझे लगता है ये बटन खराब है, तो ये वाला बटन आपको रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के लिए सिंपल देखिए ये ऐसा है, ये तीनों जो इसकी 3 और 3 6 पॉइंट्स हैं, इसको इसके अंदर ऐसे प्लग इन करना है और वापस इसको धीरे से इसके अंदर लगा देना है। अब इस बटन को चेक कैसे करेंगे? अगर हमारा ऑन ऑफ का बटन चालू है और अगर आपके पास चिमटा है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है, एक जो रिवर्स फॉरवर्ड और न्यूट्रल वाला वायर है उसको सेंटर से लेके, सेंटर में पावर है और एक साइड ऊपर पावर देना है, गाड़ी ऑन करनी है। ये टच करके और आपको रेस दबानी, देखिए गाड़ी चल रही है, आप देख सकते हो। मतलब कि वो बटन खराब था और उस बटन की वजह से ये नहीं चल रहा था। आपको ऊपर और नीचे टच करना है, ये देखिए ये चल रही है गाड़ी। अब मैं जैसे ही यहाँ से ये हटा दूंगा ये गाड़ी नहीं चलेगी, मतलब हमारा बटन खराब था इसलिए नहीं चल रही थी, तो हमको बटन रिप्लेस करना है। उसी टाइप से जो स्विंग वाला बटन है ये वाला, इसको भी आप अगर यहाँ से डायरेक्ट टच करके देखोगे तो ये स्विंग चालू हो जाएगा, ये देखिए। तो अगर स्विंग नहीं चल रहा है तो उसका बटन भी खराब है आपका, तो आप ये लगा सकते हो। अगर आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप हमें व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल कर सकते हैं। आप मुझे वीडियो बना के भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और हम आपको प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे कि कौन सा पार्ट खराब है और उसे कैसे लगाना है, अगर आपसे नहीं हो रहा वीडियो देखने के बाद भी। तो ये इसका म्यूजिक सर्किट है और ये इसका स्टीयरिंग। हाँ, स्टीयरिंग हमने इसलिए खोल रखा है ताकि आपको यहाँ के बटन आराम से दिख जाए। स्टीयरिंग में जो वायर होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 3 वायर आते हैं, 3 वायर स्टीयरिंग से आते हैं, ये लॉक रहता है। तो अगर आपको लगता है कि स्टीयरिंग के बटन से म्यूजिक नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत है या म्यूजिक सर्किट में दिक्कत है। तो आपको ये ऐसे सही से चेक करना है और आपको फिर बटन दबा देखना है। ये देखिए ये चल रहा है अच्छे से। अब हम आपको रेस पैडल वाला बटन सही करना बताएंगे। देखिए अगेन रेस पैडल वाला बटन कैसे निकालते हैं, वो बहुत चैलेंजिंग है, मगर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे उसको इजीली निकाल सकते हैं हम। अगर ये स्टीयरिंग आपके बीच में आ रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ।
ये आपको वैसे ही नॉर्मल कॉमन स्क्रू ड्राइवर लेना है, और ऑलमोस्ट हर उसके लेफ्ट या राइट हल्की सी स्पेस होगी, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ये स्क्रू ड्राइवर लगाया और उसको ऐसे करके और ये बाहर की तरफ खींचना है। देखिए वो उधर से नहीं आ रहा है तो इधर से आएगा। थोड़ा सा मुश्किल है निकलना। ये यहाँ से देखिए हमने ये निकाल दिया। ये ऐसा आपको ये दिखेगा, ऐसा ये निकला हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, देखिए दो टाइप के आते हैं, पैडल आता है और एक स्विच वाला आता है। आपको ये निकाल के यहाँ पे जो स्क्रू लगा हुआ है उसको खोलना है। ये वाला जो है वो स्प्रिंग वाला है, पैडल वाला। आप देख सकते हैं इसके अंदर दो वायर है, दो ब्लू कलर के वायर दिख रहे हैं आपको, एक ही और एक ही। जैसे हम प्रेस करते हैं तो ये वायर इससे टच होता है और फिर चलता है। जनरली क्या है, इसके आगे रस्ट हो जाता है, कार्बन जमा हो जाता है, थोड़ा गंदा हो जाता है, उस वजह से नहीं चलता है। तो आपको इसको साफ करना है अच्छे से, और इनको आपस में चिमटे से या किसी भी टुकड़े से ऐसे टच करके देखना है। ये देखिए मैंने टच किया और ये गाड़ी चलने लग गई। ये देखिए, मतलब ये बटन खराब है अगर इसके टच करने से चल रही है और ऐसे प्रेस करने से नहीं चल रही है तो। और एक चीज़ और आती है जो आजकल के पैडल्स में आती है, ये स्विच। ये स्विच यहाँ पे लगा हुआ होता है और स्विच के पीछे ये दो वायर हैं। तो आपको उन दोनों को भी आपस में टच करना है और टच करके लगा के देख लेना। अब हम इसको वापस से पैक कर देंगे। ये जैसे स्प्रिंग लगा हुआ है इसके अंदर, ये स्प्रिंग यहीं पे लगेगा, और ये जो हमने पीछे से स्क्रू और वॉशर निकाला है, वॉशर आपको लगाना ही है वापस। ये स्क्रू टाइट करने के बाद अब हम इसको लगाएंगे। जैसे हमने निकाला था, ये जो बड़ा पार्ट है वो पहले इसके अंदर ऐसे लगाना है, और ये जो दूसरा वाला पार्ट है गाड़ी बंद करके लगाना पड़ेगा। और यहाँ से इसको ऐसे टाइट प्रेस करोगे तो भी चला जाएगा, और समझो अगर प्रेस नहीं हो रहा है तो ये स्क्रू ड्राइवर को यहाँ पे रख के ये प्रेस कर दिया। ये देखिए ये लग गया अच्छे से बटन। अब हम आपको म्यूजिक सर्किट के वायर्स दिखा देते हैं, म्यूजिक सर्किट कैसे निकालना है। सेम वैसे ही स्क्रू ड्राइवर से हल्का सा आपको ये ऐसे करना है। ये देखिए वायर आ गए बाहर। जैसा मैंने आपको बताया था कि सबसे मेन पावर वाला वायर है, जिसको रेड और ब्लैक वाला वायर है, जो रेड स्लॉट में लगता है। इसको अंदर लगाते ही आप देख सकते हो, ये देखिए ये जैसे ही हम इसको प्लग इन करेंगे यहाँ पे लाइट ऑन हो जाएगी। अगर लाइट ऑन हो रही है मतलब पावर आ रहा है यहाँ पे लाइट नहीं हो रही है मतलब इन दोनों में पावर ही नहीं आ रहा है। तो ये वायरिंग चेक करनी पड़ेगी कहाँ टूटी हुई है। उसके बाद मैंने बताया था ब्लैक वाला जो सॉकेट है ये स्पीकर का है। अब देखिए आपको आवाज़ नहीं आ रही है, मैं कोई भी बटन प्रेस कर रहा हूँ, जैसे ही मैं स्पीकर का बटन वायर लगाऊँ ये आवाज़ आ गई। ये देखिए ये स्पीकर बंद, ये स्पीकर चालू। तो ये स्पीकर भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब ये जो स्टीयरिंग का वायर है ये तीन, ये यहाँ से आता है। ये वाले जो तीन वायर हैं ये स्टीयरिंग के हैं, हॉर्न और म्यूजिक के। तो ये वायर अगर ये कोई दिक्कत है तो आप यहाँ से चेक करके कर सकते हैं। और फिर ये तीनों वायर चेक करके वापस धीरे से इसको अंदर वायर डाल के और ऐसे ऐसे इंसर्ट करना है आपको, और टाइट प्रेस कर देना है तो वो लॉक हो जाएगा। ये देखिए ये लॉक हो गया। और इसका जो गियर्स है उसका मैं अलग से वीडियो बना के बताऊंगा, गियर और सर्किट का, कि उनको कैसे चेक करते हैं और कैसे रिप्लेस करके सर्विस करते हैं। बाइक में जो प्रॉब्लम्स आती हैं मैंने जो उस गाड़ी में बताई है वैसे ही ऑन ऑफ चार्जिंग, बैटरी, चार्जर और रिवर्स फॉरवर्ड बटन, यही मेन प्रॉब्लम आती है। एक अलग जो प्रॉब्लम है वो रेस की है, हैंड रेस की। तो हैंड रेस आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसका ये वायर है और एक छोटी एलन की से इसको लूज करके ये बाहर आ जाएगा और ये लग जाएगा। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी पार्ट चाहिए तो वो हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। हम आपको बेस्ट और जेन्युइन पार्ट देंगे, प्लस पूरा हेल्प करेंगे। और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी नीचे दिया हुआ है। अभी मेरा व्हाट्सअप नंबर चेंज हो गया है, पुराना वाला व्हाट्सअप नंबर
कुछ कारण की वजह से पता नहीं क्यों बंद हो गया है। तो मेरा नया व्हाट्सअप नंबर भी है नीचे, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल टू सपोर्ट अस।